हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस की आप सबको खूब खूब बधाई। भाई संविधान के पहले संविधान तब रहेगा, संविधान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर मनुष्यता जिंदा रही। लेकिन मनुष्यता का हाल क्या है वो आज हम लोग देख रहे हैं ना। बोल रहे घोर कलयुग चल रहा है भैया, घोर कलयुग ऐसा बोल रहे हैं ना। मनुष्यता ही। चलिए वो बात बाद में करते हैं। तो मार्केट पे आ जाते हैं भैया। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं है भैया, आप खुद समझदार हो। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। इतने वाइल्ड मूव हो रहे हैं मार्केट में, इतने प्लांटेड न्यूज आ रहे हैं मार्केट के अंदर। भैया 3 दिन पहले अदानी जी का न्यूज था और तब मार्केट ने इतना रिएक्ट नहीं किया। और एकदम से न्यूज आती है मार्केट में और मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। न्यूज तो 3 दिन से चल रही थी, लेकिन वो लोग कोर्ट में गए या एप्लीकेशन दिया, जो भी किया वॉट एवर। और अभी अदानी का पता ही था मैं कि 2 दिन में अदानी जी का क्लेरिफिकेशन आ ही जाएगा। तो ये सब चलता ही रहेगा भैया। जैसा मैंने बोला कि भाई आगे बोल चुका हूँ, 3-4 महीने से गाना गा रहा हूँ कि भाई 2026 2025 से खराब होगा, 2027 उससे खराब। कैश इज किंग भैया, आप अपनी कैश को संभाल के रखना। आप जानते हो इसका मतलब क्या है भाई। ये यूएसडी है ना, 91.59। क्या मतलब है भैया इसका। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आप कितने बड़े लॉस में जा रहे हो। है ना, बोलने वाले तो बोल देते हैं भाई के हम कहाँ डॉलर टर्म्स में पैसे लेन देन कर रहे हैं, हम तो रुपया वापर रहे हैं। भैया आपको नहीं पता है इकोनॉमी पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ ये देखो सिल्वर भैया, आज भी 4% प्लस है। कोई एंड ही नहीं दिख रहा है। स्काई इज द लिमिट। वो दिन मैंने डाला था कि भैया 71-72 वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, जरा देखना वहां पे इधर उधर हैमरिंग हुई। सही में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हैमरिंग हुई थी बड़ी बड़ी। लेकिन 72 के ऊपर देखना कि भाई 2026 में जब तक 72 के ऊपर रहता है वहां तक पॉजिटिव है। 72 तो छोड़ो, ये तो पहुंच गया भाई 107। ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ गया है ये यहाँ से। आप देखो दिसंबर 31 से ऑलमोस्ट 56% बढ़ा हुआ है। गोल्ड का भी यही हाल है, गोल्ड भी पागलों की तरह बढ़ रहा है। आज भी 1.5% प्लस खुला है। अगेन रिपीट करता हूँ, कैश इज किंग। अब ये बात इसके लिए बोलनी पड़ रही है बार बार क्योंकि मेरे खुद के नजदीक वाले लोग समझ नहीं रहे भाई। मेरा एक दोस्त है खास, में जहाँ पे उठ बैठ करता हूँ, उसकी बेटी के कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं। अब पिछले 10 दिन से मेरे पीछे पड़ा है, इसको मैं यहाँ पे डाल दूं, इसको मैं यहाँ पे डाल दूं। अब मैं उसको चिल्ला के बोल रहा हूँ कि भाई नहीं डालना है, अभी गिरने दे, मार्केट को आने दे नीचे, अभी कैश रख। बोले कैश इधर उधर यूज हो गया। बात भी उसकी सही है भाई। फाइनेंशियल सबकी इतनी टाइट पोजीशन चल रही है कि पैसे पड़े हैं साइड में, दिखेंगे कि पैसे साइड में पड़े हैं तो यूज हो जाएंगे, चले जाएंगे, वो अपना घर कर देंगे। मैं डाल देता हूँ बोल, 5 साल के बाद तो मिलेगा। मैंने बोला 5 साल के बाद यहाँ से तो मिलेगा, वो पक्की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ज्यादा गिर गया तो वहां पे बाय करना, तो तेरा एप्रिसिएशन इतना जल्दी मिलेगा ना। 5 साल में 50% का एप्रिसिएशन लेके क्या करेगा। उसकी जगह 2 गुना 3 गुना एप्रिसिएशन मिले तो जब गिरे तब जाके काम करो भैया। ऊपर में अब संभाल के रखो, कैश इज किंग। बहुत बुरे दिन आने वाले हैं ऐसा लग रहा है ये सब देख के। और भगवान से प्रार्थना करते हैं आज
कि भाई ना हो ऐसा कुछ। तो चलिए भैया हम मार्केट को देख लेते हैं। इधर उधर की बातें हो गई खत्म, जो बोलना था मैंने बोल दिया। बाकी आपका पैसा आप जानो, है ना। लालच नहीं करना भैया, बहुत गंदी चीजें चल रही है सब जगह पे। एक दूसरे को मूर्ख बनाने का, एक दूसरे को मारने का, काटने की बात ही चल रही है। और लेट बना है उसके लिए भी सॉरी भैया, लेकिन बहुत कुछ काम किया, देखो कहाँ तक काम कर चुका हूँ, है ना। तो बहुत कुछ काम किया है मैंने, कल 2 दिन में छुट्टी में, वो सब आगे आपको काम लगेगा। चलिए तो आज के दिन में सब कुछ देख लेते हैं, गैंग डेट वगैरह। तो एफआईआई का डेटा भैया ये लोग क्यों बेच रहे हैं भैया, ये जो मैं बोला ना अभी यार, ये देखो 23 तारीख को भी 4100 करोड़ का बेचा है, 4100 करोड़ का डीआईआई ने बाय किया। ये आप देखो, डीआईआई भी जानती है, लेकिन उस कुछ नियम है कि कुछ कुछ पैसे वो लोग स्पेयर में नहीं रख सकते। एक लिमिटेशन से ज्यादा पैसे तो उनको डालना ही पड़ेगा, या तो यहाँ पे डाले या तो वहां पे डाले। और सारे मतलब बोल रहा हूँ ना कि राजाओं की जान पिंजरे के अंदर बंद तोते के अंदर है, स्टॉक मार्केट के अंदर। तो भरपूर कोशिश हो रही है स्टॉक मार्केट को बचाने की ना। वो गोरा चाचा भी बोला कल, अरे कोई वो नहीं भाई, 1 लाख तक पहुंच जाएगा हमारा तो मार्केट। सबको स्टॉक मार्केट की पड़ी है। अब एफआईआई का डेटा वो देखा आपने, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हलचल कर रहा है, ऑप्शन में एफआईआई क्या हलचल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सर, यार यहाँ पे एफआईआई हम सिर्फ इतना डेटा देखते हैं। एफआईआई की पोजीशन 92% तक चली गई थी, वहां से नीचे कट के काफी नीचे चली गई थी। अगेन वो लोगों ने 2 दिन पहले ये पोजीशन थी फ्यूचर के अंदर, और ज्यादा बढ़ाई अगले दिन। अभी नेट नेट पोजीशन ये खड़ी है, इतने शॉर्ट खड़े हैं तो भी अभी 85% ही है। जब 92% 93% के ऊपर जाती है ना, तब जाके वो लोग कवर करते हैं पोजीशन को। यहाँ पे कॉल शॉर्टिंग वो लोगों की बहुत बड़ी थी, एफआईआई की, वो थोड़ी सी काटी। और डीआईआई ने कॉल शॉर्टिंग बढ़ाई, सॉरी डीआईआई नहीं, प्रो ट्रेडर ने कॉल शॉर्टिंग बढ़ाई, प्रोफेशनल ट्रेडर ने कॉल शॉर्टिंग बढ़ाई। और यहाँ पे पुट धड़ल्ले से बाय किया है दोनों ने, प्रोफेशनल ट्रेडर ने और एफआईआई। मतलब ये प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस, सॉरी प्रोफेशनल ट्रेडर और एफआईआई वर्सेस रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर पुट शॉर्ट मार रहे हैं, धड़ल्ले से पुट दबा के शॉर्ट मारी, और यहाँ पे दबा के कॉल बाइंग की है रिटेल, है ना। रिटेल यहाँ भी बाइंग में है, फ्यूचर बाइंग में है। यही खेल चल रहा है भैया, हमें इनके साथ रहना है, हमें इनके साथ रहना है भैया, है ना। हमें रिटेल के साथ नहीं जाना, भले रिटेल जीत जाती है। अभी 85.33% के शॉर्ट खड़े हैं एफआईआई, वो 90-92% तक भी जाते हैं। तो ये एक सिनेरियो देख लिया आपने। ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है भाई, ऑप्शन का डेटा 59, मतलब बेरिश, बेरिश लेकिन रिस्की। कहीं से भी ट्रैपिंग हो सकती है, एक दिन बाकी है एक्सपायरी का, और वो भी मंथली एक्सपायरी का। अफड़ा तफड़ी के लिए रेडी रहो, बहुत अच्छी तरह मैं समझाता हूँ कैसे ट्रेड करना है। और आज बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कैसे देखना है मार्केट को और कैसे ट्रेड करना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना आपको, कहीं छूट जाएगा तो भी एंड में मैं कवर कर लूंगा, है ना। तो ये ट्रैपिंग होने की संभावना है। ट्रैपिंग होगा तो फिर ये वहां पर 200 200 300 400 तक भी बाउंस आ सकता है। बहुत शॉर्ट खड़े हैं मार्केट के अंदर, राइट। अगर वो लोगों ने काटना चालू किया तो धूम करके ऊपर जा सकती है। अभी का डाउन है, नो डाउट, ऑप्शन का डेटा डाउन बोल रहा है, लेकिन जोखिम है शॉर्ट कवरिंग का। इसका मतलब मंडे के दिन हम लोग
आधा घंटा पहले वेट ही करेंगे, मार्केट किड साइड जा रहा है। हाँ, स्काल्पर है उसकी बात अलग है कि भाई ये लेवल काटा, नीचे फटाक से पुट बाय किया, फटाक से निकल गए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग सेफ ट्रेडर है उसको वो लोग वेट करें, जल्दबाजी नहीं करें मंडे को ट्रेडिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं एंड ऑफ डे में। देखो भाई मोमेंटम ओवरऑल डाउन है, लेकिन यहाँ पे 5 वेव्स में से 1 2 3 4 5 वेव या तो खत्म हो गए। अगर ये 5 वेव खत्म हो गए ना तो ये 25,076 पे खत्म हो चुका है 5 वेव। अगर पेंडिंग है ना तो ये 24,814 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए, मतलब कि ये लेवल तक, ये जो जोन आ रहा है अगर पेंडिंग है तो फिर 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा, अलग तरीके से काउंट। देखो इलेक्ट वेव में क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है मार्केट वैसे वैसे काउंटिंग होती है। तो फिफ्थ वेव यहाँ पे खत्म कहीं हो सकता है 814-15 पे, और नीचे में यहाँ तक की जगह है 24,775 24,610 अभी भी जगह है, लेकिन काफी ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट। और आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे भैया, ये जो चार्ट है ना इसको हम आज बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। तो चलिए मंडे के लिए एक टाइम तो नोट कर लो आप लोग, एक तो 10:15, दूसरा टाइमिंग है 11:15, तीसरा टाइमिंग है 11:45। ओके, ये 3 टाइम और फिर 3:15 का है, उसका कोई मतलब नहीं। ये 11:10 11:15 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिख के रखा है। 11:10 11:15 के बाद क्या होता है वो देखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम है ना। चलिए, तो इसमें यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ करके तो बता ही दिया है, फिर भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यार। वीकेंड वीडियो है तो मजा आएगी डिटेल में समझने की भी। देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। एक तो पहले यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, बराबर, तो ये बॉटम आउट बोल सकते हैं इसको। ये बॉटम आउट हो गया, ऊपर से जो नीचे आ रहा था उसका बॉटम आउट हो गया। लेकिन अभी 3 दिन से क्या आ रहा है, ऊपर जाती है सेलिंग आ रही है, ऊपर जाती है सेलिंग आ रही है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और सेलिंग आ रही है ना। बड़े लोगों को पता है, जो अंदर से जानते थे उनको पता है, तो वो लोग सेल कर रहे हैं, सेलिंग तो आ रही, लेकिन मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। जब ऐसा बनता है ना तो जो लोग पुराने खिलाड़ी है उनको बहुत मजा आती है। अब जब ट्रेड मिलेगा ना तो बढ़िया वाला लंबा ट्रेड मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। इस टाइप की पैटर्न जब भी बनती है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन की पैटर्न जब भी बनती है, तो इसका मतलब क्या है भाई, कोई कोई जो सेल भी कर रहा है, कोई बायर भी है। अब ये काम हमारा नहीं, बड़ी इंस्टीट्यूट बड़े हेज फंडों का काम है। अब उसमें से जो भी विन होगा ना उस साइड हम लोग बैठ जाएंगे, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप हो, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पे गैप अप हुआ तो क्या हो सकता है, ऊपर जाके एक बार नीचे आएगा और फिर ऊपर जाना है तो फिर स्पीड पकड़ेगा, राइट। अब सिंपल सा गैप अप होके सीधा ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है आराम से, नीचे आएगा यहाँ पे, वापस ये जो जोन है यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लेगा और फिर उठेगा। स्टॉप लॉस छोटे रखने हैं, स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं। हैमरिंग 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की छुट्टी थी और
न्यूज ड्रिवन मार्केट चल रहा है, विक्स भी बहुत ऊपर है, तो हैमरिंग तो होनी ही है। और जो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोगों ने तय किया होगा कि हमें क्या फाइट करनी है, किस तरह से पोजीशन काटनी है, तो हमें नहीं पता, हमारे लिए भाव भगवान। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है? गैप डाउन। गैप डाउन होता है तो क्या होगा? नीचे जाएगा, यहाँ आके यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर टूटेगा। गैप डाउन होके सीधी नीचे जाती है, कुछ नहीं करना है, वेट करना है, ऊपर आके रेजिस्टेंस ले ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रहे, राइट। और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर रहा, मैं बहुत क्लियर बोल देता हूँ ताकि टाइम वैल्यू खत्म ना हो, गामा इफेक्ट कम लगे। इफेक्ट तो लगने ही वाली है क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है 9-10 के वीक्स की, और अभी 13-14 का वीक्स है, तो हैमरिंग तो ऊपर नीचे होगी, मुश्किल करेगा। हम लोगों ने कितने सिनेरियो यूज किए? यहां से क्या हो सकता है? ऊपर जाके सेलिंग आके बाय, ऊपर जाके बाय, और गैप डाउन खुला, नीचे आके यहां से वापस सेलिंग, सीधा नीचे जाता है, तो फिर ऊपर जाके सेलिंग। बहुत सिंपल, वहां तक देखते रहना, लड़ो कूटो मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो जब परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, और यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगा, समझो, यहाँ से जो ट्रेड मिलेगा, समझो ऊपर जाने का ट्रेड है, तो ये हो गया काम खत्म। यहाँ पे बॉटम बन गई ऐसा मान लो, और बढ़िया वाला ऊपर का चांस मिलेगा, बढ़िया वाला ऊपर का मूव मिलेगा। इनिशिएटिव बाइंग जिसको बोलते हैं, तो उसी इनिशिएटिव बाइंग में घुस जाएंगे। और यहाँ से नीचे आके तो बढ़िया वाला स्विंग मिल सकता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस से लंबा स्विंग मिल सकता है, जल्दबाजी नहीं करना। लेवल देख लो, 775, 830, 845, 870, 990, ये एरो एरो है। सीधा चार्ट, यही चार्ट मैं रात को पोस्ट करूंगा, आप सीधा चार्ट भी अपने पास रख सकते हैं सेव करके, बराबर। यही चार्ट पोस्ट करूंगा विथ एरो। यहाँ पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट अब वीकली का भी देख लेते हैं थोड़ा। और यहाँ पे नीचे में मैंने बोला यहाँ तक जगह है 775, 610, और ये फिफ्थ वेव का टारगेट सब कुछ बता दिया। बैंक निफ्टी में टाइमिंग है 10-15, 11-45, 1-15, राइट। ये जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना, एक बात समझो, यहाँ पे ऐसा होता है ना, तो एक बार यहाँ से ऊपर जाके ये एफपीजी को छूने की कोशिश करती है, एफपीजी के पास जाएगी, फिर नीचे आएगी, सीधा भी नीचे आएगी ना, तो यहाँ से ऐसा मुड़ के यहाँ पे आएगी, फिर मौका देती है भैया, जल्दबाजी नहीं करना, है ना। बैंक निफ्टी का 10-15, 11-45 और 1-15, ये 3 टाइमिंग है। तो 520, 550, इसके ऊपर सिंपल सा अच्छा मार्केट, और इसके नीचे 520, 550 के नीचे मार्केट खड़ा, और नीचे का सपोर्ट स्क्रीनशॉट, जो लोग बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं स्क्रीनशॉट लेंगे, राइट। चलिए, बैंक निफ्टी में यहाँ पे 57,800 लास्ट बॉटम दिख रही है यहाँ पे मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन है। अगर ये कल नहीं उठा तो 28 तारीख इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, और निफ्टी की इम्पोर्टेंट डेट 27 तारीख है, बराबर। इम्पोर्टेंट गेन डेट 27 निफ्टी के लिए, और 30 तारीख, 2 तारीख इम्पोर्टेंट है। अच्छे वाला सपोर्ट, गेन का सपोर्ट। चलिए काम करते हैं ना, इसमें
टाइप ही कर देते हैं भैया, 27 एंड 13, ये दो इम्पोर्टेंट डेट है। और इम्पोर्टेंट लेवल्स है 24,855 गेन का 24,750, ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और अच्छा होगा 25,122। अब ये 25,122 के ऊपर अच्छा होगा और यहाँ पे 25,115 का हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो अलग तरीके से निकाला है। और ये गांड का लेवल है, राइट। तो हम लोग मानेंगे कि इसके ऊपर चलती है वहां तक अच्छी, इसके नीचे रहती है वहां तक खराब। और फ्राइडे का जो था, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक बार नीचे रही मार्केट, एक दो दिन नीचे रही, तो ये इसके हाई को छूने जाएगी, या यहाँ से ऊपर निकल जाती है तो ये लो को छूने आएगी। ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हाई लो इम्पोर्टेंट रखना। नीचे 2-3 दिन चलती है तो हाई को छूने जाएगी, ऊपर 2-3 दिन चलती है तो लो को छूने आएगी वापस। आगे के टाइम में ध्यान रखें। और दूसरा, कल जो मेहनत किया है उसमें एक और चीज मैंने देखी है, फेब्रुआरी मिडल से लेके अप्रैल मिडल तक मोटा मोटा मुझे ऐसा लग रहा है मोमेंटम स्विंग अप रहना चाहिए। और यहां भी 27 तारीख को मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, उसके ऊपर नहीं चलेंगे हम लोग, भाव भगवान भाव को पकड़ के चलेंगे। लेकिन वीकली जो बताना है मुझे, तो भाई 27 को पॉजिटिव है, 28 को डाउन है, 29 को पॉजिटिव, 30 को डाउन, ऐसा चल रहा है। लेकिन मोटा मोटा अभी बाय ऑन डीप ही है। ज्यादा नीचे चली जाती है तो बाय ऑन डीप ही चलना, सिंपल। 1 तारीख तक, 1 फरवरी बजट डे तक ज्यादा नीचे जाती है तो बाय में चलिए, क्योंकि अभी हमारे पास जान तो पड़ी है, ये है मार्केट को रोकने वाला, राइट। लंबे टाइम के लिए मैंने बोल दिया भैया, इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ यार, 2 दिन से लगा हुआ हूँ। अच्छा, दूसरे एक तरीके से भी ऐसा लग रहा है कि भाई 27 को डाउन, 28 को भी डाउन, 29 को अप, 30 को डाउन, 1 को अप। और जैसा मैंने बोला 27 से 3 तक बाय ऑन डीप ही रहना है, वो तो ठीक है, मतलब हाँ। तो मोटा मोटा बाय ऑन डीप में रहेंगे, ज्यादा नीचे गिर जाती है तो शॉर्ट नहीं करेंगे, ऊपर का वेट करेंगे, हाँ रेजिस्टेंस ले रही है, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्विकली स्टॉप लॉस और सेल। तो ये लाइक वाइक तो करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, जो लोग नए हो वो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो यार। क्या ऐसा करते हो भाई, अपने ग्रुप को बढ़ाओ ना यार, कुछ ना कुछ सीख। देखो ये यहाँ पे आप अभी जब भी ऐसी बनेगी ना पैटर्न, ये हाफ 30 मिनट का चार्ट है, ऐसी पैटर्न बनी ना, आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा भाई अभी यहाँ पे वेट करना। जब भी ऊपर से नीचे आ रही है और बॉटम जैसा बन रहा है तब ऐसा होगा, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली बॉटम बनती है, और नहीं बनती है तो फिर नीचे लंबा जाए। और बॉटम बन गई तो कितना बड़ा, तो मतलब एक बढ़िया वाला स्विंग ट्रेड मिलता है ना। तो ये सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ग्रुप को बढ़ाओ भैया, जितने रिटेल लोग सीख सके। मेरा तो मकसद यही है भैया कि यहाँ से कुछ ना कुछ सिखाऊं। ये लेवल देना, टिप देना, वो सब में काम नहीं है। ये ठीक है कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझ में रहे कि भाई ये सब चीजें है, मैं कुछ एडवांस कर रहा हूँ तो वो एडवांस आपको भी दे रहा हूँ, दैट्स ऑल। ये सब कुछ मेरा व्यू है ना। तो चलिए, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है भैया। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कुछ रह गया है तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो शाम तक बना दूंगा, है ना। मिलते हैं।